हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11, 12 और नीट के एग्ज़ाम में यूज होने वाली फ़िज़िक्स की मैथ। और फिज़िक्स की मैथ में हमने पार्ट 1 पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, पार्ट 2 पढ़ा है डिफरेंशिएशन के बारे में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी देखा नहीं है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी है फिज़िक्स की मैथ की, वहाँ पर ये दोनों पार्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसका फ्री पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर आते रहें। आप लोग जब लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो को कोई देख नहीं रहा है, बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होता है बेटा, डीमोटिवेशन हो जाता है। और हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में उसे शेयर भी कर दीजिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, जो हमारी फिज़िक्स में यूज होती है। इंटीग्रेशन जितने भी डेरिवेशन हैं लगभग 50% डेरिवेशन जो है इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं, और न्यूमेरिकल जो होते हैं उनमें भी इंटीग्रेशन आ जाता है। तो दिक्कत होती है 12th में जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, 11th में जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, उनको मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास शेयर करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं अब अपना बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, और इसका फ्री पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या? अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अवकलन, तो आज हम पढ़ेंगे समाकलन। तो अवकलन, समाकलन जो है वो अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहते हैं। समाकलन किसे कहते हैं? अवकलन की विपरीत क्रिया को क्या बोलते हैं? समाकलन। समाकलन होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, कोई ग्राफ बना है एक्स वाई पर, जैसे एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी ग्राफ बना है, कैसे भी ग्राफ गया है, और इससे आने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए इसके नीचे जितना भी क्षेत्र आता है, जैसे मान लो ये इसके नीचे इतना क्षेत्र आ रहा है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। तो इंटीग्रेशन देखते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो बेसिक इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक ऐसे आकृति का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, समाकलन का चिन्ह है। ठीक, इंटीग्रेशन साइन है। उसके बाद जिसका समाकलन करना होता है उसको यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं जिसका समाकलन करना है। जिसका समाकलन करना होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और इनटू जिसके सापेक्ष करना होता है उसको डी लगा के यहाँ लिखा जाता है। जिसके सापेक्ष करना हो डी लगा के यहाँ पर लिख देते हैं, जिसके सापेक्ष। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट करने का साइन लगाइए, उसके बाद जिसका समाकलन आपको करना है यहाँ पर लिखिए और इनटू लगाइए, डी लिखिए, जिसके सापेक्ष करना है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे हमें कह रहा है कि y का समाकलन x के सापेक्ष, तो हमें किसका समाकलन करना है? y का समाकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। तो सबसे पहले हम साइन लगाएंगे और फिर y का समाकलन करना है, y लिखेंगे और इनटू डी लिखेंगे। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष, तो dx लिख देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल, x + 3 का समाकलन x के सापेक्ष, तो साइन लगाएंगे
और किसका समाकलन करना है, x प्लस 3 का, तो x प्लस 3 लिखेंगे ब्रैकेट में, और इनटू किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा dx। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर बेसिक फार्मूला जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1। ठीक, यानी x की पावर में एक बढ़ाओ और उसके बटे में पावर में एक बढ़ा के उसका बटे भाग कर दो, और यहाँ पर प्लस क्या लगा दो, c लगा दो। तो जहाँ c क्या है, c कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। इसे हम बोलते हैं समाकलन नियतांक। इसे क्या बोला जाता है, समाकलन नियतांक बोला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि n जो होता है, n ये -1 के इक्वल नहीं होता है, -1 के इक्वल नहीं होता है। यानी 1/x अगर लिख दिया जाए, 1/x कह दिया जाए, इसका इंटीग्रेशन करो, तो ये इसके लिए वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा, इसको अभी आगे हम आपको बताते हैं। इसका फॉर्मूला, इसका 1/x का फार्मूले में यूज हो जाता है, लेकिन हम इस फार्मूले से x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, -1 हो जाएगा, और -1 जब यहाँ रखेंगे और +1 0 आ जाएगा, और 0 से जब किसी संख्या को हम भाग करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इसलिए ये n जो होता है वो -1 के लिए वैलिड नहीं है। बाकी और सबके लिए वैलिड है, लेकिन -1 के लिए वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यहाँ अचर पद का समाकलन शून्य नहीं होता है। डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था कि अचर पद का समाकलन शून्य होता है। अवकलन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अचर पद का जो समाकलन होता है वो शून्य होता है, लेकिन यहाँ पर समाकलन में अचर पद का समाकलन शून्य नहीं होता है। कैसे शून्य नहीं होता है, आइए देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं और यहाँ पर देखिए, पहला है जैसे देखिए dx, यहाँ पर dx और कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन dx, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू dx। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा dx ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चा आप लोगों को। अब देखिए 1 क्या है, अचर पद है। अब इसका समाकलन शून्य क्यों नहीं होता है, इसको बताते हैं हम आप लोगों को। देखिए 1 को और हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको अल्फ़ाबेट में लेके जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू dx। अब देखिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 0 प्लस 1 और बटे में 0 प्लस 1 और प्लस c लग जाएगा। ठीक है ना, देखिए फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। तो ऐसे x की पावर 0 है तो x की पावर 0 प्लस 1 और बटे में 0 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पर जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, x प्लस c मिलेगा, क्योंकि पावर 1 है, 1 को लिखा नहीं जाएगा, और प्लस c नीचे हर में भी 1 है, 1 नहीं लिखा जाएगा। तो यानी 1 dx का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, x होता है। ये क्या है, कांस्टेंट है, x प्लस c। अगला है हमारा x dx, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ x की पावर कितना है, 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 और बटे 1 प्लस 1। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 अपान में 2 प्लस c। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे x की पावर 3, तो इसको हम करेंगे x की पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 और प्लस c। ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 अपान 4 प्लस c। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए 1/x आ गया ना। अभी हमने बताया था कि n जो है वो -1 के लिए वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। 1/x dx का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, और बेस में क्या लगा देंगे, e लगा देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log x होता है।
तो अगर कहीं भी अगर ऐसा मिलता है, अगर n की जगह -1 आता है तो आपको वहाँ पर क्या कर देना है, log x कर देना है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए क्या है, 1/x² है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, पावर को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसको देखिए, फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n + 1, पावर में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर -2 + 1 और फिर पावर में 1 बढ़ा के डिवाइड कर देंगे। पावर -2 है और इसमें +1 जोड़ देंगे और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर -1 अपान में -1 और प्लस c। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और x की पावर 1 को जब हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो 1/x² का जो डिफ्रेंसिएशन हो, 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, -1/x। ठीक है ना बच्चों, याद रखना है इसको। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 2dx। देखिए यहाँ पर ये अचर पद है, तो अचर पद को हम क्या लिखेंगे, देखिए अचर पद का समाकलन शून्य नहीं होता है, अभी हमने बताया था आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, क्योंकि अचर पद है, इसको हम 2 को बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 1 को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 0 लिखेंगे और इंटू क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब ये 2 आगे रहेगा, फार्मूला लगा देंगे, x की पावर 0 + 1 और अपान में 0 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + c। कितना हो जाएगा, 2x + c। समझ में आया ना बच्चों आप लोगों को। ऐसे है अगला 5x dx। तो यहाँ 5 क्या है, अचर पद है, अचर पद को इससे बाहर कर लिया जाता है। इंटीग्रेशन से अचर पद को क्या कर लिया जाता है, बाहर कर लिया जाता है। तो 5 को हम बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा, x बचेगा इंटू dx। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 को हम लोग बाहर लिखे रहेंगे और x की पावर कितना है, 1 है। x की पावर 1 है तो इसको हम लोग करेंगे x की पावर 1 + 1 अपान में 1 + 1। ठीक, और यहाँ प्लस c लगा देंगे। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 5 × x की पावर 2 अपान में 2 और प्लस c, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x² अपान में 2 और प्लस c। बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। c आपको लास्ट में लिखना है। अभी समाकलन में आगे हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, तो वहाँ निश्चित समाकलन में c नहीं लगता है। क्यों नहीं लगेगा, अभी हम आपको आगे बताते हैं। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक बहुपद है, ये आ गया समाकलन करने के लिए, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो बहुपद अगर मिल जाए, कई पद मिल जाएं, तो सभी पदों का अलग अलग समाकलन करके हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं उन्हें। जो चिन्ह है वही क्या करेंगे, लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो इसको लिखेंगे x² × dx, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 2x के साथ भी इंटीग्रेशन लगा के dx कर देंगे और उसके बाद 1 के साथ भी हम लगा के इसको dx लिख देंगे। ठीक है ना, प्रत्येक पद के साथ इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब सब जगह क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपान में 2 + 1। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। तो x को हम लिखेंगे x की पावर 1 + 1, क्योंकि पावर 1 है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर ये देखिए 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो इसको हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं, x की पावर 0 × dx। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ देखिए 1 है, हम x की पावर ही 0 क्यों ले रहे हैं, क्यों हम a b c d और कोई
चर क्यों नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसके सापेक्ष में जो रहता है x है, इसके सापेक्ष में, तो x की पावर में 0 आएगा। जो भी यहाँ सापेक्ष में रहेगा उसी की पावर में यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर लेकिन यहाँ पर 1 रहेगा तो सापेक्ष देखेंगे, सापेक्ष में क्या है, x है, तो x की पावर 0 कर देंगे। अगर कुछ और रहेगा तो उसकी पावर 0 कर देंगे। समझ में आया ना बच्चों आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे, ये हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस ये हो जाएगा 2x² 2 और x की पावर 0 को हम लिखेंगे x की पावर 0+1/0+1। और अब समाकलन हो गया तो लास्ट में यहाँ सबके लिए क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। अब आगे देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 3/3 और 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x² बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और c। बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इसका जस्ट उल्टा होगा, जैसे आप लोगों ने अवकलन में पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पर, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं अवकलन की। चलिए देखते हैं। साइन एक्स का जो समाकलन होता है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, साइन एक्स का जो अवकलन होता था वो क्या होता था, कॉस एक्स होता था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। वहाँ पे कॉस एक्स का अवकलन क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद टेन एक्स का अवकलन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा, टेन एक्स होगा। ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा, समाकलन क्या होगा, टेन एक्स होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है माइनस कॉट एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, कॉट एक्स का जो समाकलन था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स था। कॉट एक्स का अवकलन जो था वो क्या था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स था, और यहाँ पर उसका उल्टा होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो है वो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, सेक एक्स होगा। ठीक है, क्या होगा, सेक एक्स होगा प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन में इसका अपोजिट होता था, यहाँ इंटीग्रेशन में अपोजिट होगा। अब जो है यहाँ पर देखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स और प्लस क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है देखिए ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का जो समाकलन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का अवकलन भी ई की पावर एक्स होता था और ई की पावर एक्स का समाकलन भी क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस सी लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो ये क्या है, इसको हम पूरा x मान लेंगे, इसको पूरा क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन क्या, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। अभी हमने बताया कि साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, तो इस पूरे को अगर हम x मान लें तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स लिखा जाएगा लेकिन x की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। और अब चूंकि ये साइन एक्स तो है नहीं, साइन ए एक्स प्लस बी है, तो बटे में क्या आ जाएगा, ये ए जो है यहाँ पर बटे में आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। ऐसे देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स इसको मान लेते हैं, तो कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। अब चूंकि एक्स नहीं है ये, तो बटे में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। आगे देखिए सेक स्क्वायर एक्स,
तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा tan और x की जगह क्या हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि x नहीं है तो इसलिए बटे में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और प्लस यहाँ क्या लग जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर 1/ax प्लस b, ये कुछ किसका फॉर्म है, 1/x का फॉर्म है। ठीक है, 1/x, तो x की पावर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा। और अभी हमने बताया था कि -1 जो है वो वैलिड नहीं है समाकलन में, तो पावर -1 वैलिड नहीं है समाकलन में। तो हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, 1/ax प्लस b, इसको x मानेंगे तो 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, हमने बताया था। तो यहाँ पे log और x क्या है, ax प्लस b है, तो ax प्लस b। ठीक है, और अब चूंकि log x है और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x है नहीं, ax प्लस b है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर e की पावर ax प्लस b है, तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर भी e का इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर ax प्लस b हो जाएगा और प्लस क्या क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देख लीजिए, इसको समझ में आया होगा आप लोगों को। हाँ, एक चीज़ है, चूँकि जैसे e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है ना, इसको मत भूलना। ठीक, अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके लिए। आगे है एग्जाम्पल है हमारा sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। इसको हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर दो पद हैं, तो ये समाकलन क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग लगेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x और इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos x और इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसको हम समाकलन कर देंगे। sin x का समाकलन क्या होता है, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। ठीक है, और प्लस cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस c लग जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। आइए देखते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बटे में क्या है, x। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, समाकलन का चिन्ह ऐसे लगेगा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बटे में क्या है, x है और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए 3 पद हैं और तीनों पद की डिवाइड में क्या है, x है, तो हम इसको अलग अलग बांट देते हैं। तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई x इंटू डी एक्स, फिर प्लस लगाएंगे इंटीग्रेशन 2x अपान में x और इंटू डी एक्स। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ एक x से एक x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक x से एक x से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x इंटू डी एक्स। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल 2 बचेगा, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं। क्या बचेगा, x की पावर 0 इंटू डी एक्स और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर केवल हमें क्या लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो x की पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा इंटू x की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 और प्लस 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, log x। 1/x को क्या लिखा जाएगा, log x लिखा जाएगा और पूरे का कांस्टेंट यहाँ पे लग जाएगा c। देखिए फॉर्मूला है, सबके साथ कांस्टेंट लगेगा c, लेकिन हम सबके साथ ना लगा के यहाँ पर एक बार लगा देंगे लास्ट में c। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 2 अपान में 2 प्लस
2x और प्लस log x और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बस यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अगर आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आगे देखते हैं। अगला है हमारा साइन 4x प्लस 5। अब ये देखिए ax प्लस बी के रूप में मिल गया हमें। किसके रूप में मिला है? ax प्लस बी के रूप में मिला है। तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 4x प्लस 5, तो इसको हम लोग लिखेंगे, साइन का क्या होता है, साइन का इसको हम पूरा क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ax प्लस बी के रूप में a की जगह क्या है 4 है, b की जगह क्या है 5 है। तो इसको हम पूरा क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो x मानेंगे तो साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस कॉस x। x की जगह क्या है 4x प्लस 5 है। अब चूंकि ये x नहीं है तो बटे में a आ जाएगा, तो a की जगह क्या है 4 है और प्लस क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। बस ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? आगे देखते हैं। 1/4x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखिए ये 1/ax प्लस बी के रूप में है, तो 1/ax प्लस बी के रूप में यानी 1/x के रूप में। तो 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log x होता है। तो log x, x की जगह क्या है 4x प्लस 3। अब चूंकि यहाँ x नहीं है तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। a की जगह क्या है 4 और यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस c लग जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिए e की पावर 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x यानी e की पावर 3x प्लस 2। अब चूंकि यहाँ पर e की पावर x तो है नहीं, तो बटे में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। a की जगह क्या है 3 है, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा साइन स्क्वायर x। तो साइन एक्स का समाकलन तो हम लोग कर लेते थे, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता था, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पर इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे? ये जो समाकलन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपको क्लास 12th फिजिक्स में जो प्रत्यावर्ती धारा लेसन है वहाँ पे ये चीज़ आपको मिलेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप लोग देखिएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अगर समझ में आता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले हम इसको फॉर्मूले में तोड़ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कॉस, चूँकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस 2 थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं एक्स है, एक्स के पदों में हम लोग करते हैं। तो कॉस 2x का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान हम लोग निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें उसी की ज़रूरत है। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ से 2 को हम इधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2x, और बटे में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, अब यही फार्मूला उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो इसका समाकलन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा, अतः लिखेंगे, अतः इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर क्या है, x है, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, और बटे में क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखिए ये दोनों का बटे है, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था 2 पद है, दोनों पदों का ये बटे 2 है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं चूँकि समाकलन करना है। तो यहाँ इंटीग्रेशन 1/2 dx, और फिर माइनस लग जाएगा, तो cos 2x बटे में 2, और इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। तो 1/2 को बाहर करेंगे
तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, x की पावर 0 बन जाएगा। ठीक है, एक बचेगा, एक यहाँ पर 1/2 जब निकलेगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। और एक को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी क्या करते हैं, 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, 1/2 को बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, cos 2x इंटू dx। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाइए, 1/2 ये हो जाएगा आपका x की पावर 0 + 1 अपान 0 + 1, ठीक, माइनस 1/2 cos 2x यानी cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 2x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे cos x होता, cos x का समाकलन sin 2x हो जाएगा, लेकिन cos x का समाकलन sin x होता है तो x की जगह क्या है, 2x है, तो 2 अतिरिक्त है तो 2 यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे आएगा, बटे में आ जाएगा, और ये ब्रैकेट यहाँ बंद कर दीजिए, बाद में क्या लगा दीजिएगा, +c लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1 बचेगा और बटे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, इसको देख लीजिए, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। आगे देखते हैं, अगला है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, निश्चित समाकलन। इसमें हम कांस्टेंट जो c अभी लगा रहे थे, अब यहाँ पे कांस्टेंट c नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर समाकलन की सीमा निर्धारित होती है। तो निश्चित समाकलन क्या है, जिसमें समाकलन की सीमा निर्धारित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो समाकलन का साइन लगेगा, जैसे हमें y का समाकलन करना है dx के सापेक्ष, तो y dx हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इसको करना है, तो जैसे मान लीजिए हमें करना है 1 से 2 तक, तो यहाँ से 1 लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे 1, और ऊपर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 1 से 2 तक। तो ये जो 1 नीचे लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों, इसे लोअर लिमिट बोला जाता है। ऊपर वाले को जो बोलते हैं उच्च सीमा, इसको क्या बोला जाता है, उच्च सीमा, इसको बोला जाता है उच्च सीमा, या हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट। इसको क्या लिखा जाता है, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। इसको ऐसे रिप्रेजेंट, केवल लिमिट लग जाती है 1 से 2 तक। जैसे कहा जाए आपको कोई क्षेत्र है और A से B तक आपको समाकलन करना है, तो A नीचे लिख देंगे, B ऊपर लिख देंगे। जहाँ से शुरू करना होगा उसको नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट में, और जहाँ तक करना होगा वहाँ उसको हम कहाँ लिखेंगे, अपर लिमिट में। ठीक, अब इसका समाकलन कैसे होगा, ठीक है, रूल फॉर्मूला सब वही लगेगा, केवल लिमिट लग जाती है बस। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अब x की पावर क्या है, 1 है, तो फार्मूला वही लगाएंगे, x की पावर n+1 अपान में n+1। तो वही यहाँ पर क्या है, x की पावर n 1 है, तो x की पावर 1+1 अपान में 1+1। ठीक, और ब्रैकेट लगा देंगे, और लिमिट जो है, जो यहाँ लिमिट लगी थी, अब यहाँ ब्रैकेट में के पास लगा देंगे 1 से 2 तक। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर c नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, निश्चित समाकलन है। जहाँ लिमिट लगी रहेगी वहाँ पर c नहीं रहेगा, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। जहाँ लिमिट लग जाएगी वहाँ पे c नहीं लगेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 अपान में 2, और लिमिट लग जाएगी यहाँ पर 1 से 2। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस x की जगह पे एक बार हमें अपर लिमिट रखना है, और माइनस लगा के फिर क्या रखना है, लोअर लिमिट रखना है। तो x की जगह पे हम एक बार 2 का स्क्वायर करेंगे, और बटे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे,
और फिर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह हम क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर करेंगे और बटे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, नीचे क्या आएगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2। अब इसको हम जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा, 3/2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, तो फार्मूला हम लोग वही लगाएंगे। तो x की पावर 2 + 1 अपान में 2 + 1। अब लिमिट यहाँ पे लगा देंगे, कितना है 2 से 3, तो 2 से 3 ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 अपान में 3 और लिमिट लग जाएगी कितना, 2 से 3। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। तो x क्यूब है तो यहाँ पर लिमिट में 3 का क्यूब हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट में रखेंगे तो x की जगह 2 हो जाएगा, इसकी पावर 3 अपान में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27/3 और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8/3। अब देखिए यहाँ हर बराबर है, इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा, 27 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 19/3। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहाँ पर साइन थीटा कोण दे दिया। अगर कोण दिया है तो कोण के रिस्पेक्ट में करना होगा आपको। कोण दिया है तो कोण के रिस्पेक्ट में करना होगा। जैसे यहाँ पर x है, x के पदों में है तो यहाँ x के सापेक्ष करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर कोण है, कोण के पदों में करना होगा। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। जैसे अभी हमने बताया था साइन x का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस x। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट लग जाएगा और यहाँ पर लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट। ठीक है, अब इस माइनस को हम लोग कर लेते हैं बाहर। ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, कॉस थीटा और लिमिट लग जाएगी 0 से पाई। ठीक, अब एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस यहाँ ऐसे रखिए। इस थीटा की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो कॉस थीटा की जगह पाई आ जाएगा अपर लिमिट, माइनस कॉस थीटा की जगह लोअर लिमिट यानी 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉस पाई। कॉस पाई मतलब क्या होता है, कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है और माइनस लगाएंगे, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, अब ये जुड़ेगा तो माइनस और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा। बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि सर हमें और एग्जाम्पल अगर चाहिए तो मैं और आप एग्जाम्पल लेके आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए 2x + 5 है, तो दो पद है तो दोनों पदों को बारी बारी से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, तो पहले इंटीग्रेट करते हैं हम 2x को और लिमिट लगा देंगे 2 से 3, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे 5 को और लिमिट लगा देंगे 2 से 3 इंटू dx यहाँ लिख देंगे और यहाँ भी dx लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिए, अब देखिए 2 को हमें करना है बाहर, क्योंकि ये अचर पद है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, केवल x इंटू dx बचेगा। ऐसे यहाँ पर प्लस लगा के 5 को कर लेंगे बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगा 2 से 3 लिमिट लगा देंगे। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, x की पावर 0 बचेगा इंटू क्या बचेगा, dx बचेगा। ठीक है ना, 5 निकल जाएगा तो 1 बचेगा
और हमने बताया था 1 की जगह क्या आएगा, जो सापेक्षता में जो रहेगा, रिस्पेक्ट में जो दिया रहता है उसी की पावर में हम लोग 0 लगा देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला हमारा वही लगेगा, x की पावर 1 है तो 1 + 1 और बटे में यही 1 + 1 और लिमिट यहाँ पे लगेगी अब की बार 2 से 3 प्लस 5 है, 5 को बाहर रखिए, ब्रैकेट लगाइए, x की पावर 0 है तो 0 + 1 और बटे में 0 + 1 और लिमिट यहाँ लगाइए 2 से 3। अब और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × ये हो जाएगा x की पावर 2/2 और लिमिट लग जाएगी कितना, 2 से 3 और प्लस 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा x और लिमिट क्या लग जाएगी 2 से 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि 2 से 2 अभी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर क्या है, अचर पद है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/2 और अंदर x की पावर 2 बचेगा। तो x की पावर 2 को एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 5 × यहाँ पे अपर लिमिट x की जगह 3 और माइनस फिर लोअर लिमिट x की जगह 2। ठीक, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे 3 × 3 = 9 माइनस 2 × 4 और प्लस 5 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1। अब आगे देखें, 9 में से 4 गया 5 और प्लस 5, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए और कमेंट कीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो हम और एग्जाम्पल लेके आपको समझा देंगे। ठीक है ना बच्चों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए आगे वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है ना, इसको आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलते हैं कल एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।